की होगी उस बैट से। और देखिए अर्धशतकीय बल्लेबाजी, ये होता है संस्कार स्पोर्ट्स का असर। और पूरी तरीके से सिद्ध विश्वास करने मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम पर करते हुए और मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी संस्कार स्पोर्ट्स इनके माध्यम से एक बैट दी जाएगी खिलाड़ी को। और रतन रविंद्र शेठ दापोलकर, विद्यमान उप सरपंच दापोली, माफ कीजिएगा ओले, इनकी ओर से यह मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पोर्ट्स साइकिल जिनके माध्यम से दी गई है। 3 छक्के 3 चौकों के लिए सुनील पाटिल साहब, माजी सरपंच ओले, इनकी ओर से इनाम दिया जाएगा। टोटल 500 का इनाम। मैच होगा स्टार्ट। मोरिया स्पोर्ट्स पैलेस पे टीम की ओर से आरंभिक गेंदबाज राजू ठानगे और उसका फेस करने के लिए अजीत मुंगाजी और सूरज। पहली गेंद हल्के हाथों से कट किया, बैकफुट पॉइंट में 38 सर्कल में फील्डर है अजीत मुंगाजी जो सबसे विध्वंसक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रबर बॉल जब स्वामी समर्थ मानगर के मैदान के ऊपर खेली गई थी, बॉस की सबसे बड़ी टूर्नामेंट, क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया था करंजाड़े श्री समर्थ जो तालुका आप में भी ये खिलाड़ी खेलते हैं। महेश स्पोर्ट्स के साथ, महेश उरनकर के साथ काफी दमदार सहयोग रहा है इस खिलाड़ी के लिए और बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर हमेशा इस खिलाड़ी की गणना की जाती है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल लिया कुणाल पाटिल, हमारे खांदा गांव के माउली स्पोर्ट्स के दमदार योगदान देते हैं। तो चलिए ये जो गेंदे हैं ना, थोड़ी सी परख नहीं होगी, लेग कटर ऑफ कटर की गेंदे, आप जल्दी बल्ले का फेस ना खोलिए, टप्पे का थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि राजू टानगे दोनों टर्न करने की ताकत हमेशा रखते हैं। और यहां पर देखिए थोड़ा सा बीट करते हुए सूरज मुंगाजी को राइट आर्म ओवर द विकेट से राजू ठानगे तैयार। हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में पुल करना चाहते थे सिद्धांत मात्रे गेंद के नीचे और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। सूरज मुंगाजी बैक टू द पेविलियन। आज कुछ नए चेहरे के साथ शायद शुरुआत की थी। चलिए मौका था आज हीरो बनने का अपने घरेलू मैदान के ऊपर सूरज मुंगाजी को और यकीनन शून्य पर लौटे। पिछली 2 गेंदों का दबाव था इनके ऊपर, मात्र वो दबाव लगातार अपने ऊपर लेते हुए विकेट फेंकना लगा और यह पहला करारा झटका अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम को लगता हुआ। देखिए मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओगे तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। तो चलिए मोरिया पैलेस पे 11 टीम को सुवर्ण मौका है। विकेट हैट्रिक संपादन अगर गेंदबाज करते हैं तो बिल्कुल पैलेस पे ग्राम पंचायत सदस्य सूरज हाथमोड़े, इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। विशाल गायकवाड़ उर्फ पावा 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक लगा है अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम के खाते में, वो भी अजीत मुंगाजी के बल्ले से राजू ठानगे राउंड द विकेट से। व्हाट अ शॉट! आते ही अपना परिचय देते हुए घुटने के बल पर इस शॉट्स को खेला है। क्रिकेट में बहुत सारे कमेंटेटर कहते हैं कि घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा यह मानना है कि ये घुटना टेक और ये क्रिकेट का ये शॉट्स को देख, कमाल का शॉट है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से प्रेशर था और इस प्रेशर को पूरी तरीके से हटाते हुए अच्छी गेंद कवर्स की तरफ ये गेंद खेला है। 1 रन तो जरूर पूरा। वेरी गुड, सेंसिबल क्रिकेट। जानते छक्का आने के बाद सिंगल लेना जरूरी है और लगभग कम समय में ये ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम की रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन। चलिए प्रेशर था, प्रेशर हटाकर बल्लेबाजी करते हुए विशाल गायकवाड़ उर्फ पावा अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज भी अच्छी खासी कर लेते, लेकिन आज मौका है उनके पास कि अपने टीम के लिए कुछ कर दिखाए। अजीत मुंगाजी 1 गेंद का सामना करने के बाद 1 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए आज जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी इनके पक्ष में आई है, 24 गेंदें अभी तक बची है। कम से कम यहां से 50 प्लस तो जरूर करना चाहेगी 4 ओवरों में। पहले से 8 बने 60 तक जाएगी, सिर्फ टारगेट होगा उनके गेंदबाजों के लिए। देखिए रोहन मुंगाजी जैसे गेंदबाज है उनके पास, रोशन मुंगाजी जैसे गेंदबाज है, सतीश मात्रे जैसे गेंदबाज है। 1 ओवर विशाल गायकवाड़ से भी करवा सकते हैं, करवा लेते हैं आजकल, लेकिन देखेंगे बहुत जिम्मेदारी होगी सेकंड इनिंग्स में। काम किसको पूछता है मतलब के अलावा, पेड़ जब सूख जाते हैं ना तो उन पर परिंदा भी बसेरा नहीं करते, अपने आप को प्रूफ करना खुद को पड़ता है। अब यहां पर देखिए छक्कों के साथ आगाज किया है, दूर वाली छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन और एक लेग स्पिन गेंदबाज राहुल बैकर पहली गेंद फेंकेंगे।
यहां पर शरीर से थोड़ा सा दूर फेंका था, गेंद तक जल्दी पहुंच गए थे, छेड़छाड़ करने का प्रयास भी किया था लेकिन डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, कोई रन नहीं है। एक रन, माफ कीजिएगा, 1 रनों के साथ छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। विशाल खेल रहे 3 गेंदों का सामना करने के बाद टोटल 8 रनों के ऊपर, अजीत खेल रहे 1 रनों के ऊपर, सूरज 0 पर लौटे हैं। बहुत हद तक बल्लेबाजी के लिए निर्भर करती है टीम, खास करके अजीत मुंगाजी जैसे ताकड़ बल्लेबाज के ऊपर। लेकिन देखेंगे 2 युवा खिलाड़ी है, राहुल वर्सेस अजीत। हाफ ट्रैकर की बॉल, पनिशमेंट दी है इस गेंद को, फील्डर थे मिड विकेट और स्क्वेयर की तरफ लेकिन उनके बीच से सामने से गेंद को निकाला, सीमा रेखा पार। अजीत मुंगाजी के बल्ले से यह आता हुआ शानदार 4 रन, 6 फ्लाइटेड स्ट्रोक, वेरी गुड स्टार्ट। चलिए, जो शुरुआत दी थी विशाल गायकवाड़ ने वही शुरुआत देते हुए अजीत मुंगाजी, दैट्स गॉन माइटी, इट्स गॉन फ्लाइटी। JWR का यह शानदार छक्का बल्लेबाज अजीत मुंगाजी के बल्ले से। पहला विकेट 0 पर गिरा, इसका मतलब यह नहीं कि आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन दबाव से हटकर खेलने वाले ये खिलाड़ी हैं। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। अनुमान केवल आपके मन की संकल्पना है, जबकि अनुभव जीवन में सीखी गई एक बड़ी कला है। ओवर द विकेट, इस बार भी बल्ले का फेस को लाए और सीधा गेंद को फेंक दिया, सीमा रेखा पार। अजीत मुंगाजी के बल्ले से यह दूसरा बम का गोला। JWR, द मार्क ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की निशानी, यह शानदार छक्का। 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 21। देखिए, JWR, JWL, JWC, JW, द मार्क ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की निशानी, और JWR ट्रॉफी का ये शानदार कारवा चलता है। रिवाल मात्रे सर, और क्या कमाल का शॉट्स धागे हैं, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बल्लेबाज अजीत मुंगाजी ने। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, क्रिकेट की रक्षा आपके बल्ले से होती है। और उसी तरह का यह क्रिकेट दिखाती हुई दोनों टीमें। पहले ओवर में थोड़ा सा प्रेशर था, सेकंड ओवर में राहुल बैकर को टारगेट बनाया गया, 13 रन ठोके अभी तक छक्कों के हैट्रिक के कगार पर। ये हवाई यात्रा जरूर की है और जाएगी लॉन्ग ऑन, कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा पार, छक्कों की हैट्रिक अजीत मुंगाजी के नाम पर। और इसी 6 रनों की मदद से गाड़ी रफ्तार से चलती हुई JWR, शानदार तीसरा छक्का। आणि नक्कीच सुनीलजी पाटील यांचे 500 रुपयाचं बक्षीस पटकावतोय हा अजित मुंगाजी। यस, 500 का इनाम माजी सरपंच सुनील पाटिल साहब इनकी ओर से लगा है बल्लेबाजों के लिए, और ये 500 का इनाम खिलाड़ी के नाम पर। ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से काफी करीब से गुजरती हुई, शक की बुनियाद से देखा था, छेड़खानी करने की कोशिश भी करना चाहते थे, हल्की सी कैचिट की आवाज जरूर आई थी खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन विकेट कीपर राजू को जानते थे कि यहां पर कोई संपर्क हुआ नहीं है। 3 छक्के आने के बाद आखिरकार राहुल बैकर की ये डॉट बॉल आती हुई अंतिम गेंद। चलिए, इस बार गैप ढूंढने की कोशिश, बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद निकालने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वहां पर फील्डिंग अच्छी हुई, 1 रन ही मिलेगा। 1 की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। कभी गेंदबाजों का बोलबाला तो कभी बल्लेबाजों का बोलबाला। पहले ओवर में आए थे 8, दूसरे ओवर में आए 20 और कुल मिलाकर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो 28 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 14.00 के औसत से इन रनों को बिल्कुल बनाया जा रहा है। विशाल 1 छक्के की मदद से 8 रनों के ऊपर। अजीत मुंगाजी खेल रहे 3 छक्कों की मदद से 20 रनों के ऊपर। एक भी एक्स्ट्रा गेंद नहीं है, वाइड बॉल नहीं, नो बॉल नहीं। गेंदबाजी अच्छी तो चल रही जरूर, लेकिन उतने ही ताकतवर शॉट्स बल्लेबाजों के बल्ले से निकल रहे। इसीलिए कहते आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसका लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटेगी जहां आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा। उस वक्त ये याद रखना कि मोमबत्ती की तरह हर परिस्थितियों का सामना करते रहे, बेशर्त अपने उत्साह और जोश को लौ के बुझने नहीं देंगे। और ये लीजिए, ये खिलाड़ी तो आज रुकने वाला ही है नहीं, और एक कमाल का स्ट्रोक आता हुआ सीधा बल्लेबाज अजीत मुंगाजी के बल्ले से। इट्स अ मैक्सिमम 6 रन। 6 रनों की मदद से हालांकि टीम का स्कोर आगे बनता हुआ राजू ठानगे
पहले ओवर में शांत जरूर रखा था। तो थर्ड अंपायर कॉल है ये। तो थर्ड अंपायर हेमंत कोहली सर जरूर आएंगे वेस्ट साइड बीमर के तौर पर। ये नो बॉल है या नहीं, तो ये अंपायर कॉल है, तो शायद बैटिंग टीम का एक रिव्यू बचा रहेगा। तो चलिए, अंपायर को थोड़ा सा भी डाउट था, तो जरूर क्लियर हो जाएगा। टीवी अंपायर स्क्रीन की तरफ आप हेमंत कोहली सर इन्हें देख सकते हैं। वर्ल्ड टेनिस cricket.in के माध्यम से ये टूर्नामेंट बिल्कुल कवरेज की जा रही है। छक्का तो आया है, अगर ये नो बॉल होती है तो शायद मेरे ख्याल से ये प्लस पॉइंट होगा, लेकिन नहीं होती तो चलिए राहत की सांस होगी प्लस पी टीम के कप्तान को। स्लो एक्शन में बिल्कुल चेक किया जाएगा। राहुल उल्वेकर जो पिछले 6 महीने से ये वेबसाइट थोड़ी सी दूर थी, लेकिन जैसे ही कमबैक किया इन्होंने बेहतरीन क्लियरिटी नजर आती हुई। हेमंत कोहली सर जो चेक करेंगे 2 एंगल से। तो इट्स अ फेयर डिलीवरी। 6 रन मिलेंगे इस गेम के ऊपर, और इसी 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बनता हुआ टोटल बात करेंगे 34 रनों के ऊपर। और लगभग देखा जाएगा तो छक्का नंबर आता हुआ चौथा JWR सिक्सर बाय द बैट्समैन अजीत मुंगाजी। टीम का टोटल स्कोर रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ फिर से एक बार तैयार। स्लोवर गेंद की थी। चलिए, ये जो स्लोवर थी ना बिल्कुल सीधे सामने ही थी, लेकिन इन्होंने ये रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास किया। लगा था उन्हें कि ये लेग कटर की गेंद करेंगे, लेकिन चलिए डॉट बॉल की समाप्ति। राजू भी शातिर गेंदबाज है ओवर द विकेट से। ये लीजिए, इस बार भी चकमा दे दिया। दोनों तरफ टर्न करना जानते हैं। बल्लेबाज को थोड़ा सा दुविधा मनस्थिति में डाला है कि शॉट सिलेक्शन कैसा करूं। अगर इतनी परेशानी आती है तो सिंगल लेकर दूसरे सामने वाले बल्लेबाज को स्ट्राइक दीजिए। क्रिकेट का वसूल है, लगातार आपके बल्ले से बड़े शॉट आते हैं तो है, बीच में सिंगल भी निकाल लीजिए, थोड़ा सा आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं रहेगा। ये सोच अच्छी थी, अच्छी फील्डिंग। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 35। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। अंधेरे से घिरे हो तो घबराए नहीं, क्योंकि सितारों की चमकने के लिए घनी अंधेरी रात ही चाहिए, दिन की रोशनी नहीं। और लीजिए, 2 छक्के आए, 2 लगातार, 1 छक्का आया, 2 लगातार डॉट गेंदें निकाली। और चलिए, 1 निकालकर अपने साथी पार्टनर विशाल गायकवाड़ जो लगातार नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे, और राजू राउंड द विकेट से जड़ में डालने का प्रयास। अलोंग द कारपेट डीप लॉन्ग ऑफ में फील्डर आते हुए उठाएंगे। 1 ही रन, 1 की मदद से लगभग देखा जाएगा तो स्कोर पहुंचा है 36 रन। 1 गेंद का खेल बचा हुआ है तीसरे ओवर का। राजू ठानगे ने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए, इस ओवर में अभी तक 8 खर्च किए इन्होंने। अंतिम गेंद, क्या कोई बड़ा हिट आएगा? सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। सोच सोच का फर्क होता है, जानते हैं सेफ शॉट, जानते हैं, वरना ये अंतिम गेंद नहीं होती तो ये हवाई यात्रा करने की कोशिश ही इनकी होती। क्योंकि जो बड़े हिट के लिए खिलाड़ी जाने जाते हैं ना बाबूशाह, उनका मन कभी भरा नहीं जाता। वो सिंगल कभी लेते तो नहीं, आते ही बड़े शॉट खेले ना परवाह। तो ड्रिंक्स, पानी की मांग लेकर जाइए मैदान में। 12वें खिलाड़ी दोनों टीमों से हम गुजारिश करते हैं कि तुरंत पानी लेकर जाइए मैदान में। ये 12वें खिलाड़ी का भी बाबूशाह अजीब किस्सा होता है। जब अपने गर्लफ्रेंड को बोलते हो मैं टीम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी हूं, और जब पानी लेने की नौबत आती है ना, नहीं भाई मैं नहीं जाता, तू ही जा। और लब जब गर्लफ्रेंड देखती है तो पूछती है अरे तू तो पानी लेकर जाता था टीम में। और ऐसा बहुत बड़े किस्से होते हैं। जो वागले है मेरे ख्याल से जीते टीम का, नावा में ऐसे हुआ था, अरे वो मेरे को मत भेज पानी लेकर, नहीं तो लवर देखेगी बोलेगी तू पानी लेने जा टीम में। तो ये किस्से बहुत होते हैं। तो शायद चलिए तो हमारे एक खिलाड़ी रुका है, उसने ही तो बॉटल नीचे रखी है। चलिए, लेकिन एक खिलाड़ी दोनों को पानी की मांग करते हुए, पानी तो जीवन है। JWR ये ट्रॉफी का 5वां साल है, और मेरे ख्याल से कल नितिन नाइक का भी पुण्य स्मरण होगा 5वां, जो एक बेहतरीन खिलाड़ी इसी मैदान के ऊपर इतिहास रचाया था पारगांव टीम के खिलाफ। अनबीटन बल्लेबाजी दोनों भाइयों ने, वो 90 का आंकड़ा चेज किया था सेमीफाइनल में, और एक ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी। लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करेंगे। तो 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स है मैदान में। ड्रिंक्स जैसे ही बाहर आएगी, चौथे ओवर की हुई शुरुआत होगी। शुरुआत किससे करवाना चाहेंगे?
लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है इनके पास, तो शायद उन्हें अभी तक इनवाइट नहीं किया गया। देखेंगे किससे साथ ये चौथे ओवर की शुरुआत करवाना चाहेंगे। सिद्धेश जिन्होंने आज नई नई संस्कार की बैट ली, ओपन करवाया और क्या अर्धशतक ठोका अपने पारी का। लगभग उनके करियर का मेरे ख्याल से इस सीजन का ये पहला अर्धशतक है। और पूरे करियर का अगर बात करेंगे तो लगभग 15-20 से अधिक हुआ ये अर्धशतक होगा। भोपाल में जाकर भी उन्होंने ठोकम ठोक पारी खेली है। ओपन तालुका की टूर्नामेंट होती है, सासगांव सारसन में भी कमाल की पारी खेली थी उन्होंने। आमदार चषक तोंडरे में भी धुआंधार पारी खेली थी इस खिलाड़ी ने। 17 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली थी। तो चलिए वरद भगत, तो इससे एक आध ओवर करवा लेते ना तो अच्छा होता। शायद यही है कि सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, तो इसीलिए उनको ये चौथा ओवर किया जा रहा है। तो चलिए अजीत मुंगाजी वर्सेस वरद भगत के बीच में ये लड़ाई है। टोटल रन संख्या बनी है 37 स्कोर कार्ड के ऊपर। 12.99 के रन रेट से ये अब चल रही है, लेकिन 12.33 के रन रेट से ये चल रही है। 37 गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से। अच्छा शॉट ऑन साइड में ढकेला है, डीप लॉन्ग ऑन में फील्डर थोड़ी सी खराब फील्डिंग। जैसे खराब फील्डिंग होगी उसका तुरंत फायदा उठाएंगे दोनों भी बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 39 रन। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। विकेट जरूर गया था पहला, लेकिन उसके बाद क्या शांत दिमाग से बल्लेबाजी की है इन दोनों बल्लेबाजों ने। वरद तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर का वाइड बॉल का करार। ये पहली वाइड आती हुई मोरिया स्पोर्ट्स 11 प्लस पे टीम की ओर से। पिछले कुछ दिन पहले रिवाल मात्रे सर इसी मैदान के ऊपर खेली थी। वाघुलीवाड़ा केटीएस ट्रॉफी 3 नंबर की ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी बिल्कुल प्लस पे टीम। पैरों पर डालने की कोशिश, लाउड अपील की गई थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर पाए गए। ये बेहतरीन गेंदबाज है वरद भगत और ये लीजिए आते ही उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया, मच नीडेड विकेट। क्योंकि जिस बल्लेबाज के बल्ले से 4 छक्के निकले थे और 13 गेंदों में 30 रन की पारी मात्र ये समाप्त होती हुई। और ये छठा क्रमांक लगता हुआ दूसरा, लंबे समय के बाद ये दूसरा विकेट मैदान छोड़ता हुआ अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम का। प्रमोद घरत नए बल्लेबाज। स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब चषक 18 गांव प्रीमियर लीग खेली गई थी, तो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इस खिलाड़ी के नाम पर दिया गया था। 25,000 थे मैन ऑफ द सीरीज के लिए। और ये मैं कहूंगा अच्छा डिसीजन होता है और एक्सेप्ट भी कर लिया प्रमोद दादा ने। और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर दूसरों के लिए भी प्रकाश करता है, वैसे ये खिलाड़ी है जो अच्छा शिक्षक भी, अनुभवी, अपने टीम को खिलाड़ियों को भी बड़े प्रोत्साहित करवा लेते हैं। आते ही शॉट खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ में फील्डर सिद्धांत, कोई गलती नहीं, बल जल्दबाजी में थे। रन अच्छे खासे थे स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन फ्रेश बैट्समैन थे, एक आध 2 गेंद खेल लेते, लेकिन आते ही बड़े शॉट की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे। और लगता हुआ अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम को यह तीसरा झटका। ठीक ठाक रन थे इस ओवर में। बात करेंगे वरद भगत ने जानदार गेंदबाजी की है, 3 रन दिए 3 गेंदों में, लगातार 2 विकेट, 2 बड़े विकेट। एक अजीत मुंगाजी, दूसरा है प्रमोद घरत का विकेट हैट्रिक। आज के संपादन पहले कर पाएंगे JWR ट्रॉफी में। द मार्क ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की निशानी JW मिस्टर ललित सर जोबन पुत्रा, राज सर, कृति मैडम, जिनका बहुमूल्य सहकार्य सहयोग इस टूर्नामेंट को है, तो जरूर उनका भी हम स्वागत करेंगे। जो अजनबी स्पोर्ट्स ओवली की ये JWR ट्रॉफी आप देख सकते हैं। नए बल्लेबाज टोटल इस टूर्नामेंट के लिए 2,50,000 की नगद राशि मिस्टर ललित सर चोपन पुत्रा जिनके माध्यम से दी गई है, उनका स्वागत करेंगे। चलिए स्वागत तो किया है, ये जाएगी सीमा रेखा पार। आशीष मात्रे यही वो खिलाड़ी है जिस मिडल ऑर्डर्स की सबसे मजबूत कड़ी कही जाती है, युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है। विकेट हैट्रिक के कगार पर थे गेंदबाज वरद भगत। आओ न देखा ताओ न देखा, भले ही तुम विकेट हैट्रिक पर हो, लेकिन मुझे अपने टीम के लिए रन बनाने हैं। शानदार छक्का जड़ दिया आशीष मात्रे ने। ये फुल टॉस, बीट हुए बल्लेबाज। और चलिए खड़े खड़े स्टैंडिंग ओवेशन देख खेलने का
डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 46। पहले भी कहा था 60 तक आसानी के साथ पहुंच जाएगी और एक टारगेट होगा अच्छा इनके गेंदबाजों के लिए, जैसी गेंदबाजी जानी जाती है अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम की। लेकिन सामने भी खिलाड़ी भी बहुत बड़े बड़े हैं। गैप ढूंढने की कोशिश, शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ से ये शॉट निकाला है फील्डर को बीट करते हुए। लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ 50 पूरे होते हुए JWL चौका। ओवर की हुई समाप्ति। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम। जो जीतेगा वो खेलेगा एकता स्पोर्ट्स 11 मंगलपाड़ा टीम के सामने। बड़ा मैच आपके सामने होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन देखेंगे कौन जाएगी। राजू उठान के जैसा बड़ा चेहरा है, राहुल बैकर है, सिद्धांत मात्रे है, बड़े बड़े खिलाड़ी उस टीम में हैं। तो निश्चित तौर पर नीलेश वायदंडे जैसे खिलाड़ी है, मजा आएगा मुकाबले में, कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और के जैसी जिंदगी जीने के लिए व्यर्थ ना करें। तो केतन भगत नए गेंदबाज, ये भी अच्छे गेंदबाज है। ये गेंदबाज आप देख सकते ना, रिवॉल्व मात्रे सर सांगड़े के मैदान के ऊपर इसी गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की थी। पिछले तीनों के तीनों मुकाबले में है ना, इस गेंदबाज को 7 रन 8 रन ऐसे रखे थे। तो मुकाबले तो इन्होंने, ये संपायर लाइन आंकनी है। तो चलिए इनिंग्स जब समाप्त होगी तो अश्विन आपका एक आधा प्रतिनिधि है, 5 ओवर समाप्त होने के बाद जरा लाइन आंकने के लिए भेजिए। तो बिल्कुल ये जो गेंदबाज है, रिवॉल मात्र चर्चा कर रहे थे, जो रफ्तार से गेंदे फेंकते हैं और लेग कट करते हैं, ये खासियत है इस गेंदबाज की। चलिए अब विशाल गायकवाड़ जो पावा है, इनके सामने लेग कटर की रणनीति आंकते हैं, ऑफ कटर की गेंदे डालते हैं, लेकिन तेज है, अच्छा गेंदबाज, युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है। लेकिन सामने उतने ही शातिर बल्लेबाज विशाल गायकवाड़ पावा। 4 ओवर में 50, अंतिम ओवर स्लॉग ओवर है, ओवर द विकेट से। हाफ ट्रैकर की बॉल सीधा फेंक दिया फाइन लेग की तरफ और बिल्कुल गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 4 रन, 4 रनों की मदद से गेंद रन संख्या पहुंची है 54। यह आता हुआ बल्लेबाज विशाल गायकवाड़ के बल्ले से JWL शानदार चौका। JWR ट्रॉफी में पिछला सिद्धेश का अपने अर्धशतक देखा और इस मैच में भी अजीत मुंगाजी की तूफानी पारी देखी, जो चंद आई और चंद समाप्त हुई। शॉर्ट एंड फास्ट इनिंग जिसे कहते हैं, वो इनिंग्स देखने को मिली बल्लेबाज के माध्यम से। आपको यह चुनने का अवसर नहीं मिलता कि आप कब मरेंगे, आप इतना ही निर्णय कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से जिंदगी जीने जा रहे हैं। केवल जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, ये क्रिकेट का खेल या आपके हाथों में है। लेकिन देखेंगे आपका परफॉर्मेंस अच्छा तो निश्चित तौर पर वाह वाह होगी आपकी। पहली गेंद के ऊपर शानदार चौका, यह गेंद पूरी तरीके से पैरों पर डाली थी, पैरों का निशाना जरूर लिया था इस गेंद ने। अपील में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर नीरज रानावत सर इनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर बना सके। 1 रन, शानदार गेंद थी। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है अब तक 55। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हेयर यू विल टू हेल्प बिल्ड देयर्स। क्योंकि आप जब अच्छी बांधनी करते हैं ना, तो पूरी तरीके से उसी जोश के साथ ये बिल्ड पार्टनरशिप भी बड़ी होना बहुत भक्कम जरूरी होता है। और यकीनन कहीं ना कहीं ये जो हो रही थी, मेरे ख्याल से अजीत और बल्लेबाज विशाल से वो तोड़ी। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर, वो ये शॉट तो नजाकत है JWR ट्रॉफी का। ये JWR सिक्सर आज नहीं रुकेंगे। हर मैच में कितना फ्लॉप होंगे, अप एंड डाउन होते हैं। और उसराई गाउदी चषक में इसी बल्लेबाज ने धुआंधार पारी खेली थी और अपने एक ट्रॉफी घर पर लेकर आई थी अजनबी स्पोर्ट्स ओवले। और इस बार देखिए कमाल का शॉट आशीष मात्रे के बल्ले से, और इसी 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है टोटल 61 रनों के ऊपर। जिंदगी में कुछ पाने में दिक्कत आ रही है ना, तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। और ये तरीका बदलता हुआ अपने हौसलों के साथ ये खिलाड़ी दमदार परफॉर्मेंस। परेशानियां नजर आ रही है केतन भगत की। ये जो गेंद थी सीधा स्लॉट में आई और फेंक दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार। मैक्सिमम 6 रन, 4 गेंदों में 16 रन। आशीष मात्रे, विशाल गायकवाड़, 1 छक्का 1 चौका, 12 रन के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। इस ओवर की अंतिम गेंदों की बात करेंगे तो टोटल अभी तक 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है।
ये थोड़ा सा मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, फील्डर दूर से आते हुए राहुल बैकर के द्वारा कोई गलती नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। ये झटका चौथा लगता हुआ इस वक्त अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम के लिए। जबरदस्त जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली आशीष मात्रे के माध्यम से। तो सूरज हाथमोड़े ग्राम पंचायत सदस्य प्लस पे यदि गेंदबाज विकेट हैट्रिक संपादन करता है तो उनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। इससे पहले बल्लेबाज अजीत मुंगाजी को हमारे ओवले ग्रुप ग्राम पंचायत के माजी सरपंच सुनील पाटिल साहब, इनकी ओर से 500 का इनाम आ चुका है, जिसने लगातार 3 छक्के धागे। स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 61, लॉस ऑफ 4 विकेट। अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 2 गेंदों के लिए बल्लेबाज ऋषभ मात्रे विस्फोटक बल्लेबाज है। चलिए देखेंगे किस तरीके का बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दे पाते हैं। राइट अमोर द विकेट्स, वेरी गुड कमबैक केतन। फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में खेला है, फील्डर मौजूद है, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, दूसरे की कोशिश। चलिए रन तो हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोशिश नहीं की दोनों बल्लेबाजों ने, तो 1 ही रन मिलेगा। तो 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल बात करेंगे तो 62। तो यस थर्ड अंपायर, ये बैट्समैन कॉल है शायद। तो चलिए एक का डीआरएस था बचा हुआ, इससे पहले तो अंपायर्स का कॉल लिया था, तो डीआरएस सेफ था मेरे ख्याल से अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम का। हेमंत कोहली सर जरूर चेक करेंगे ये बीमर बॉल है या नहीं। बड़ा शॉट तो आना चाहिए था, लेकिन सिंगल बना, दूसरे की कोशिश भी कर रहे थे, रन हो सकता था, लेकिन तू मैं के बीच में बिल्कुल वो 1 ही रन जुटा। अंतिम 1 गेंद का खेल बचा हुआ है 62, लेकिन देखेंगे ये गेंद फेयर डिलीवरी है या नो बॉल है। अगर नो बॉल होती है 1 गेंद एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, अगर सेफ डिलीवरी होती है तो शायद 1 ही गेंद अंतिम फेंकनी होगी। हेमंत कोहली सर जो टीवी अंपायर worldtenniscricket.in जिनके माध्यम से बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर चेक करते हुए ऋषभ के लिए एक गेंद थी। अजनबी ओवले टीम की बात करेंगे तो बिल्कुल हमारे कुमार मात्रे साहब, जो उनकी भी नई इनिंग शायद शुरू होगी, तो उनको भी हम जरूर शुभकामना देना चाहेंगे। स्वर्गीय चेतन शेठ स्मृति ओवले प्रमोद गहरत कप्तानी में चैंपियन बनी थी 18 गांव प्रीमियर लीग में, तो आपका भी हम स्वागत जरूर करेंगे। दोनों तरफ से अंपायर चेक करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आड़े कैमरे से भी बिल्कुल चेक करेंगे। थोड़ा सा स्लोवर तो देखिए जो भी डिसीजन होगा वो आपके सामने जरूर आएगा। अंपायर भी थोड़ा सा समय लेते हुए, इट्स अ वेरी क्लोज डिसीजन, बट थोड़ा सा और स्लोवर एंगल से चेक करेंगे। अगर स्क्रीन पर नहीं पता चल रहा है तो मोबाइल का स्क्रीन ओपन कीजिए, थोड़ा सा स्लो मोशन। तो अंपायर कॉल्स इट्स अ फेयर डिलीवरी, हेमंत कोहली सर ये तीसरे अंपायर। तो चलिए 62 ऑन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, अंतिम 1 गेंद खेल बचा हुआ है। ठीक ठाक टोटल खड़ा तो कर दिया है, लेकिन देखेंगे इस अंतिम गेंद के ऊपर क्या नंबर आता है। पहले इनिंग्स का ये अंतिम गेंद, पहले पारी का ये अंतिम गेंद। विशाल गायकवाड़ बेहतरीन अच्छा साथ दिया वन डाउन की पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। अंतिम गेंद फील्डर के हाथों में जरूर जाकर गिरी थी, 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए तोड़ रहे थे, रनआउट का शिकार लौटना पड़ा। तो इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। ओवर नंबर कंप्लीट हुआ, टोटल 5वां और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 63। 63 रन जीतने के लिए 64 रनों की आवश्यकता है। तब तक हवाई जो पंखा है वो लेकर शायद मैदान में जाएंगे। विकेट थोड़ी सी साफ होगी, थोड़ी सी लाइन को भी आंकना जरूरी है। तो देखेंगे इन 64 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान में किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में। जन्मभूमि अगर उड़ीसा है तो कर्म भूमि महाराष्ट्र है। बाबू शाह उर्फ बाबू मात्रे, और अभी भी जिनका आगमन हो चुका है, जिन्होंने पहली बार केटीएच वाकुलीवाड़ा टीम को टी शर्ट्स प्रदान किए थे,
वो हमारे प्रदीप घरात उर्फ जॉन्टी, इनका आगमन हो चुका है। स्वागत है आपका अजनबी स्पोर्ट्स आयोजित JWR ट्रॉफी में। चलते हैं बाबूशाह, शेर शायराना अंदाजा। लेकिन बाबूशाह का एक डायलॉग पिछले 2 दिन में हमने सुना नहीं, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। ये डायलॉग है उनका, बहुत फेमस है। सपना भी भाग गई, अरुण भी भाग गया, शंकर बिहारी अब किसके साथ गाना गाएगा। और वो क्या बाबूशाह आपका डायलॉग, लैला के शादी में ऐसा लफड़ा हो गया, जरा सुनना, सो आपके ही जुबान से सुनना चाहते हैं। हाँ तो चलिए धन्यवाद प्रवीण। अभी तक उतना बड़ा लफड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जब मुकाबला करीब आता है, क्या छोड़ा जाता है, तभी हम कहते हैं कि लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। कहीं ये कैच मैच ना छोड़ दे, लेकिन ऐसा मुकाबला अभी तक 2 मैच बना नहीं, एक तरफा मुकाबला बना है अभी तक। सिचुएशन के हिसाब से देखिए निश्चित रूप से जिक्र करना पड़ता है। प्रवीण आप पे लाजवाब आपकी भी कमेंट्री एंकरिंग रही। रिबल मात्री सर देखिए घर के कमेंटेटर हैं, इसलिए मेहमान को ज़्यादा खातिरदारी कर रहे हैं। अगली मैच में जुड़ेंगे, पहला इनिंग फिर से उनकी तरफ, क्योंकि उनके साथ भी कमेंट्री करने के साथ साथ काफ़ी अनुभव मिला है। मैं भूला नहीं, 2 साल पहले हमारे राजेंद्र दादा कोलखे निश्चित रूप से उन्होंने तारीफ जिक्र किए थे। बाबू सर रिबल मात्रे की जोड़ी बहुत बढ़िया बेहतर कॉम्बिनेशन। देखिए आज बात करेंगे, एक दूसरे के साथ कमेंटेटर्स बातचीत करते कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन जब भी रिबल सर मैंने आपके साथ जुड़ा हूँ, एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते रहे निश्चित रूप से। तो चलिए रिबल सर आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, आ जाइए कमेंट्री बॉक्स पर। अगले इनिंग में तो जुड़ेंगे, लेकिन इस बार मेरा साथ देते रहेंगे। और प्रवीण गायकर देखिए इन्हें इसलिए थोड़ा सिंगल छोड़ा जाता है, इनके पास जो रफ्तार है ना, अगर सामने वाला भी उस रफ्तार से गिर जाएगा। और क्योंकि सेकेंड इनिंग की बात करेंगे, जान डालने की ताकत रखते हैं, लेकिन लाजवाब पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से उन्होंने भी थोड़ी अपनी रफ्तार को कमी की है, क्योंकि तभी देखिए लाइव टेलीकास्ट नहीं था, ऑन फील्ड और मैदान पर वो जान डालते थे। लेकिन आज लाइव टेलीकास्ट के कारण रॉकस्टार देखिए प्रवीण ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो उनकी रॉकस्टार को नियंत्रण में लिए हैं, और कहीं ना कहीं वो उनको कामयाबी तक पहुंचा रहा है। हर कमेंटेटर देखिए आजकल मेहनत करते जा रहे हैं, हर अंपायर अपने जगह पर मेहनत, हर खिलाड़ी भी देखिए। साजन हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि साजन एक ऐसे खिलाड़ी है ना, जब टीम मुश्किल में होती है, टीम को ज़रूरत है चौके छक्के की दिलाते हैं, जब विकेट की ज़रूरत है दिलाते हैं। लेकिन इस बार 12वें रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या अनफिट हैं साजन। थँक्यू बाबू. आपण उद्याच्या दिवसाचा लॉट्स देखील आपण अनाऊन्स करूया, कारण उद्या तुम्हाला 9:30 वाजता इथे पहिला बॉल फेकायचा आहे. लाईव्ह पाहत असतील आमचे उद्याच्या दिवसातले उद्याच्या पोलचे संघ आयांश स्पोर्ट्स कोपर त्यांच्या विरोधात वरचेवले संघ. पहिला मॅच असेल 9:30 वाजता तुम्हाला पहिला बॉल फेकायचा आहे, त्यामुळे तुम्हाला लवकर यावं लागेल. त्यानंतर आर्या स्पोर्ट्स ओले घरच्या मैदानावर खेळेल महागणपती चिरनेर संघाच्या विरोधात दुसरा सामना. तिसरा सामना असेल आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल विरुद्ध NCC उळवे. आणि लास्ट चौथा मॅच असेल मोहल्ला पनवेल विरुद्ध पानदिवे. उद्याच्या दिवसातले हे संघ असतील. उद्या आपण 9:30 वाजता पहिला बॉल पडेल, त्यामुळे तुम्ही उद्या लवकरात लवकर इथे उपस्थिती दर्शवावी. जर तुम्ही उशिरा आलात तर 5 षटकांचे सामने असतील, ते तुम्हाला उशिरा आलेल्या संघाला 4 षटकांचे खेळावे लागतील. हा तुम्हाला कमिटीचा निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल, कारण ओला मैदान म्हटलं तर अगदी शिस्तबद्ध स्पर्धा असते. नियम आणि अटी या तुम्हाला पूर्ण कराव्याच लागतील, त्यांचं पालन करावंच लागेल. या तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या जाईल. चला मॅचला सुरुवात करूया. सलामीची जोडी मैदानावर सज्ज झाली आहे. राजू ठाणगे आणि सिद्धांत म्हात्रे सलामीवीर फलंदाज क्रीजवर सज्ज. चेंडूंची तपासणी, चेंडूची चाचपणी करत असताना मात्र इथून मात्र मॅच कशी रंगेल पाहूया आणि ऐकूया. पुन्हा एकदा सुमधुर आवाज आपला पोहोचेल बाबू शहा यांचा. तो चलिए 30 गेंद यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। यहाँ पर 63 रन बनने के साथ 64 रनों की टारगेट है। रिबल सर कहते हैं ना, मार दे टांगे वाला दुश्मन क्या करेगा जब मैदान पर है राजू ठांगे। ये है पलेस पे वाला, और इसकी बल्लेबाजी अगर बल्ला चला तो फिर ये जो 64 रन है ना, ये थोड़ा आसान दिखेगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है दोस्तों। कहते हैं ना, दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है, और हमने क्रिकेट में देखे हैं जीत के करीब भी जाकर काफ़ी हार होती है। तो देखते हैं यहाँ से, कहते हैं ना, जिस पे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं। अजित मुंगाजी क्या कमाल की बल्लेबाजी। कहते हैं ना, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला। भाई बस तो गए हम प्रमोद गरत के बल्लेबाजी से, लेकिन अजित मुंगाजी की बल्लेबाजी हमें मार डाला। और उसके बाद देखिए आशीष म्हात्रे ने जो
एंडिंग में आकर, जो आखिरी में आकर गेम चेंजर इनिंग्स है, 16 रनों का इनिंग्स है और कुछ रन जोड़े हैं निश्चित रूप से विशाल गायकवाड़। देखिए पहला गेंद वाइट का इजाफा, बिन पायल से बची घुंघरू, बगैर मेहनत से 1 रन आता हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा के रूप में टोटल आगे बढ़ेगा मंजिल नहीं, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद की कंधों में जिम्मेदारी। तो देखते हैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। लेकिन राजू टांगे की मैंने बात कहा, इस मैदान पर देखिए पिछले टूर्नामेंट में भी तीसरा नंबर के खिताब लिए थे और इस बार भी वही सपना देखकर आए होंगे। वाइट एंट्री देखिए इस टीम को मिला है। स्लोअर गेंद, हल्की हाथों से गेंद को खेला, पर टिप लॉन्ग ऑफ तैनात है, जब तक वहां से गेंद वापस आता तब तक 1 रन आता हुआ। यहाँ पर देखिए शायद आज भी मोरे 11 प्लेस पे टीम यही सोचा होगा कि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए, और हमें भी यहाँ से JWR ट्रॉफी चाहिए। और पिछली टूर्नामेंट की बात करेंगे ना, पिछली टूर्नामेंट में अजनबी ओवली टीम का देखिए दिल टूटा था ये टीम है, लेकिन आज चाहेंगे घर के मैदान पर, यही बात कर रहा था, आज चाहेंगे घर के मैदान के पर कि ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे और रह जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली थी यहाँ पर अजित मुंगाजी के, और उसके बाद देखिए गेंदबाजी बात करेंगे यहाँ पर रोशन मुंगाजी को मिलता हुआ पहला सफलता। बैटर की बात करेंगे तो यहाँ पर सिद्धार्थ मात्रे का विकेट गिरा, निराश से देखिए अपने आप से नाखुश हैं। जब मैदान पर उतरे थे तो चेहरे पे एक नूर था, एक स्माइल झलक लेकर जा रहे थे, लेकिन जब देखिए डगआउट की तरफ आ रहे हैं और ये मायूसी चेहरा उनका बता रहा है कि टीम के लिए कितना ज़रूरत था उनकी यहाँ से बल्लेबाजी। कोई बात नहीं दोस्तों, क्रिकेट में हो जाता है प्रवीण, इसलिए तो कहते हैं दिल ने चाहा जिसे जान से ज़्यादा और वही रुलाती है सबसे ज़्यादा। कभी कभी हम जिस खिलाड़ियों के ऊपर ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं ना, कभी कभी उनसे हम वो उम्मीद नहीं पाते हैं। इसलिए तो ये खेल 11 खिलाड़ियों का कहा जाता है। किसी के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। 11 नंबर का खिलाड़ी भी हीरो बन जाता है, 8 नंबर का खिलाड़ी भी हीरो बन जाता है। इसलिए तो कहा जाता है भाई क्रिकेट में नो घमंड, बिल्कुल घमंड मत कीजिए। और ये चले यही बात कर रहा था भाई, आते आते मैदान पर स्वागत किया, फटा पोस्टर निकला हीरो 6 रन। तीसरा नंबर के लिए बल्लेबाजी के लिए किरण भुईर उतरे हैं और यही करना चाहेंगे पर कि उतार दो वो चूड़िया जो रातों में खनकती है और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो जस बटलर में झलकती है। एक लंबे कद के खिलाड़ी हैं, T20 के घातक खतरनाक बैटर हैं, जस बटलर की बात करेंगे। फिर से उड़ाने की कोशिश, सभा में गेंद है और हो मौका नहीं लिया भाई, और डायरेक्ट हिट, चिंगो। ओहो, तीसरी अंपायर के लिए रेफर्स। क्या लैला की शादी में लफड़ा हो गया, प्रवीण मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। कहीं ये एस नो कहते हैं ना करते प्यार में कर गए, रन लूं या ना लूं। डायरेक्ट हिट जब भी होता है ना कहीं थोड़ा सा डिसीजन क्लोजिंग आता है। क्या बल्ला आ गया था जिस समय देखिए बेल उड़ा। नीरज रनावत सर देखिए यहाँ पर बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है। अगर बल्लेबाज बचे तो करीब से बचे, अगर फील्डर भी बचे तो करीब से बचे। दूध का दूध, पानी का पानी, WTC लाइव की यही है कहानी। और अगर इसी तरह की डिसीजन आती है तो फिर पूरी दुनिया भी बनेगी इसकी दीवानी। अश्विन दादा पाटिल देखिए बात करेंगे, खास करके हमारे हेमंत दादा कोहली देखिए, परम दादा भी देखिए बुम बुम। स्लो मोशन में भी दिखाया जा रहा है देखिए, क्योंकि घर की टीम जब रहती है ना दबाव ज्यादा रहता है। तो देखते हैं यहां पर जब तक डिसीजन पेंडिंग है। शायद देखिए बात करेंगे खिलाड़ी में शायद पूरी तरह से नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, यही बात का कि क्लोजिंग मामला है भाई, इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। नजरें तो धोखा खा जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और प्रवीण जी बात करेंगे ना, जब से ये टेक्नोलॉजी आया ना तभी से मैं कहूँगा जो तू मैं अंपायर के ऊपर जो प्रेशर दबाव ये कम हो गया है। बीमार रनआउट से अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो नीरज रनावत सर का डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाता। अगर नट आउट देते तो फील्डर बरस जाते उनका, अगर आउट दे देते तो फिर बैटर बरस जाते। इसलिए तो आज ट्रॉम्बे नाइट में जाएंगे, रातों के कातिल इनके अंपायरिंग का मैं हमेशा जिक्र करता हूं। आज उनके साथ बेस्ट अंपायर देखिए तीनों अंपायर हैं। और अजनबी ओले कहा जाए तो जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट होता है
और बेस्ट इज बेस्ट ढूंढ कर लाते हैं निश्चित रूप से। और सबसे पहले इनकी पसंद रहती है अंपायर, वो जानते हैं तभी टूर्नामेंट सफल होता है। उसके बाद देखिए कमेंटेटर्स हैं। आजकल जैसे कहते हैं ना 50 गांव प्रीमियर लीग कमेंटेटर का, उसी तरह से आंकड़ा बहुत बढ़ते जा रहा है प्रवीण जी। लेकिन फिर भी देखिए आज के वक्त में जो बैटर बेहतर खेलता है टीम में जगह मिलता है, कमेंटेटर को भी देखिए मेहनत करना पड़ रहा है अपने जगह बना रखने के लिए। अंपायर भी देखिए उसी तरह से। मोबाइल पे भी देखिए कुछ प्लेस पे के खिलाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर हम। नीरज रनावत सर चाहे तो हेमंत कोहली सर भी यहाँ पर हैं। तो चलिए यहाँ पर नीरज रनावत सर ऑन फील्ड डिसीजन आपको निश्चित रूप से देना होगा। यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी जैसे देखिए बात करेंगे यहाँ पर नट आउट निश्चित रूप से जो ऑन फील्ड डिसीजन था, और यही बात कर रहा था, बहुत नजदीकी मामला था। लेकिन बेनिफिट फायदा हेमंत कोहली सर अंतरराष्ट्रीय में भी यही जाता है, जब 50-50 मामला आता है ना बैटर के पक्ष में जाता है। बिल्कुल आप भी, मैंने यही बात बताया, एमएससीसी के निश्चित रूप से अंपायर हैं और वही देखिए फायदा हुआ। क्योंकि आप इंटरनेशनल में भी जाइए, जब 50-50 मामला होता है तभी बल्लेबाज को जाता है, वही हुआ निश्चित रूप से। बाल बाल बचे यहाँ से 9 रन टीम का स्कोर है। और ये चलिए इस बार नहीं बचेंगे भाई, ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे। बड़ा विकेट, इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। और राजू ठांगे के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया। ये था भाई JWR विकेट से बड़ा विकेट। डीजे नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल साथ देना होगा। लेकिन राजू ठांगे देखिए जिनके ऊपर निर्भर किया गया था, उनका भी विकेट गिरता हुआ। 2 सलामी बल्लेबाज रिवॉल्वर इसलिए तो कहते हैं ना, अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है। और राजू ठांगे देखिए भाई, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद की दम के ऊपर हिमालय की नक्शा बदल देते हैं। और उनका आउट होना, ऑफ ड्राइव खेलना चाहते थे, शॉर्ट कवर पर बहुत बढ़िया कैचेस लिया गया। फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा। सूरज थे फील्डर। देखिए गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज है रोशन मुंगाजी। क्या गेंदबाजी भाई, पहला ओवर में देखिए यहां पर सफलता दिलाते हुए। और उसके बाद देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी। देखिए भाई, ये गेंद कम खेलना होगा, कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर कम लगाइए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 8-9 रन बनाए यहाँ पर। लेकिन टारगेट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 64 की टारगेट, तो अभी भी देखिए यहाँ पर 24 गेंद 55 की जरूरत है। कहते ना सफलता अपने आप नहीं मिलती है रिवॉल्वर, सफलता तक हमें पहुंचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 विकेट मिल गया है। लेकिन अजनबी ओले टीम को ये सोचना होगा, कहते ना आपको अगर समंदर मिल गया तो बारिश को मत भूल जाइए, क्योंकि बारिश की एक एक बूंद है ना समंदर भी बना सकती है। तो यहाँ पर जो निचली क्रम के बल्लेबाज है ना, इनका एक एक योगदान है, ये 64 तक पहुंच सकते हैं। भलाई देखिए आपको 2 बड़ा विकेट मिला है। प्रतीक दादा भी जानते हैं अगर समंदर मिल गया तो बारिश को मत भूलिए, बारिश की बूंद भी तबाही मचा सकती है। महाराष्ट्र में काफी मर्तबा आपने देखा होगा, क्योंकि 2006 में मैंने रिवॉल्वर महाराष्ट्र में तशरीफ रखने से पहले इतिहास गवा था। 2005 में बहुत बारिश के कारण घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हुआ था। तो उसी तरह से आप समंदर पा गए तो बारिश को मत भूलिए, क्योंकि बारिश भी समंदर बना सकता है। जैसे कितना एक एक बूंद से समंदर बनती है, एक एक रनों से 64 तक पहुंच सकते हैं। क्रिकेट इसलिए अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल कहा जाता है, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप में देख लीजिए, जिम्बाब्वे टीम ने जब 130 का टारगेट रखा था, पाकिस्तान ने मुस्कुराए थे बड़े जोर से कि हमारे बाबर और रिजवान पूरी टोटल बनाकर आ जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिम्बाब्वे ये कारनामा इतिहास रचेगा। यही तो क्रिकेट की पहचान है दोस्तों। इसलिए तो आईसीसी ने सोचा है कहीं ना कहीं 12 टीम की जगह अगले साल आने वाला T20 वर्ल्ड कप में 16 टीम को हिस्सा दिया जाए। क्योंकि आजकल देखिए, इसलिए कहते ना क्रिकेट में छोटा बड़ा
और प्रवीण सर देखिए बात करेंगे ना, और एक चीज बड़े हमें सीखने को मिला, जब कोविड आया था देखिए छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया और लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए। तब यहां से अंदाजा लगा सकते हो कोई भी खिलाड़ी कोई भी टीम बड़ा या छोटा नहीं होता है। इसके कारण यही है भाई, वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती है। और आजकल ग्रामीण मैच में एक नहीं दो नहीं भाई बैटर, हर बैटर चौका छक्के लगाना जानता है। आता हुआ 4 रन, चौके के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 13 रन। और अभी भी देखिए बात करेंगे यहां पर, कहते हैं ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। आज देखिए 24 साल की उम्र में ईशान किसान का देखिए वो इनिंग है, आज भी लोगों के दिमाग में घूम रहा है। क्या आने वाला वक्त समय, आने वाला भविष्य का ये हमारे पास MS धोनी के जैसे रूम में विकेट कीपर क्या एडम गिलक्रिस्ट के जैसे शुरुआत दिलाते हैं क्या? यही बात तो मैं कर रहा था, आपने समंदर आपको मिल गए तो आप बारिश को मत भूलिए। और यहां पर देखिए राजू ठांगे यानी सिद्धार्थ के आउट होने के बाद है, क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए किरण भुईर यहां पर। कहते ना काबिलियत इतना बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। टीम का स्कोर देखिए 19 रन। गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए विशाल गायकवाड़ देखिए एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, कहीं अपने टीम को मुश्किल से निकाले इस खिलाड़ी ने, लेकिन अपने फॉर्म से जुखार कर रहा था ये बंदा पिछले साल से, लेकिन कहूँगा इस साल एक अच्छी वापसी इस खिलाड़ी को मिलता हुआ। बल्लेबाजी में भी देखिए लय आया है क्योंकि 14 रनों का इनिंग्स खेल कर गए हैं। और उसके साथ बात करेंगे ना यहाँ पर गेंदबाजी में आए हैं लेकिन 2 बड़ा हिट लग चुका है। तीसरा भी देखिए सीधा खेला गया, फील्डर वहां पर है, जब तक गेंद को रोक लेते तब तक देखिए दोनों बैटर के पास 1 रन। ये भी अच्छी सोच है, कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना इतना आसान नहीं रहता है। कहते ना प्यार अगर आसान से मिलता तो मैं 1000 प्यार खरीद लेता। अगर क्रिकेट में चौका छक्का लगाना आसान होता तो फिर हर देखने वाला बच्चा, हर देखने वाला बड़ा, हर कोई कहता कि मैं भी बल्ला लेके मैदान में उतर जाता। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ पर 20 रन है, बहुत बढ़िया। देखिए कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर रहा। क्रिकेट देखिए कितनी रंग बदलता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बहुत बढ़िया बैकफुट पर बैटर जितना पीछे सफल हुए और विशाल ने देखिए उतना लेंथ को आगे रखा, तब जाकर आप कामयाब होते हो। लेंथ और लाइन ये 2 चीज़ें आपके अंदर बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी लाइन अच्छी है तो लेंथ छोटा है तो फिर पिटाई आपको हो जाती है। अगर आपका लेंथ अच्छा है तो फिर अगर लाइन खराब है तो फुल लेन ऑफ स्टंप के बाहर आप रख देते हो, लेग स्टंप के बाहर, फिर वहाँ आप महंगा साबित हो जाते हो। दोनों चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, लाइन और लेंथ, तब जाकर आप बैटर के लिए मुश्किल बना सकते हो। बढ़िया देखिए सटीक लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। डीप मिड विकेट पर फील्डर है यहाँ पर 1 रन आता हुआ, चौके खाए छक्के खाए और उसके बाद देखिए वापसी करते हुए। इसलिए तो कहते थे यहाँ पर कि जिंदगी में ठोकर खाकर कभी उदास मत होना, क्योंकि ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। और टीम का स्कोर देखिए यहाँ पर 21 रन। अभी भी देखिए बात करेंगे ना, यहाँ से 18 गेंद बचा है, जीत के लिए 43 रनों की जरूरत है। रिबोल सर 18 गेंद कहा जाए तो कॉकरोच के पास 18 टांगे होती है। आज इस दुनिया में देखिए जो कॉकरोच आई है ना उसके पास 18 टांगे होती है, लेकिन कॉकरोच की भी एक खासियत है रिबोल सर, अगर उसकी एक टांगे टूटती है ना दूसरी टांगे वापस आ जाती है। लेकिन आपको जो यहाँ पर 18 गेंद मिला है ना, इससे आपको दूसरा गेंद तभी मिलेगा जब एक्स्ट्रा गेंद यहाँ पर आएगा। लेकिन 18 गेंद के ऊपर आपको देखिए यहाँ पर 43 रन बनाना है। कॉकरोच की एक खासियत है, 1 घंटे में 300 किलोमीटर भागती है, बड़ा तेज भागती है। लेकिन आपको 3 ओवर का मैच बचा है और भागना कहाँ है आपको 43 रनों तक। क्या यहाँ पर बल्लेबाज देखते हैं क्या कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर कहते हैं ना चिल्लर के लिए हमेशा हाथ फैलाना पड़ता है और नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। टीम का स्कोर देखिए 21 रन बना है। जब 21 की आंकड़ा आती है ना मुझे याद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय में 21 जीत हासिल किया था और 21 जीत के बाद 22 मुकाबला हुआ हारे थे। और वहीं बांग्लादेश ने लगातार 23 मैच हारा था और 23 मैच के बाद 24 मुकाबला जीता था। तो यहाँ देखिए 18 गेंद है शेष यहाँ पर देखिए, जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए 1 रन सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल नहीं। कहते हैं ना कौवे के चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है, इसलिए देखिए पहाड़ी में यहाँ पर ब्लास्ट किया जा रहा है, टाइम बम लगाया जा रहा है साजन, क्योंकि कौवे के चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है। सजन देखिए बहुत बढ़िया अच्छे खिलाड़ी हैं, आज 12 खिलाड़ी के रूप में काम ले पाते हैं। गेंदबाजी की बात करेंगे, रोहन मुंगा जी को बुलाया गया है। अच्छा गेंद फ्लाइट दिया था, आमंत्रण दिया था यहाँ पर। जब तक देखिए लॉन्ग ऑन से गेंद वापस आता तब तक देखिए 1 रन आता हुआ, रनों में अंकुश लगाए। भलाई देखिए साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहे हैं लेकिन बहुत बढ़िया देखिए औसतम गेंदबाजी करते हुए
कुल स्कोर की बात करेंगे जाकर पहुंच गया 23 रन। अभी गेंद बचा है देखिए 16 जीत के लिए 41 की जरूरत है। बहुत बढ़िया मजा आ रहा है कमेंट्री करने का, क्योंकि प्रेम इतनी अच्छी अपडेट दे रहे हैं यहाँ पर स्कोरिंग पर। वाजा के प्रेम है, आपका स्वागत है प्रेम। उम्मीद करते हैं इससे आगे आप भी तरक्की करें, तभी मजा आता है। एक साउंड सिस्टम बेहतर और स्कोरर। ओहो इस बार देखिए गेंद को उड़ाया, हवाई फायर, चंचला रे चंचला। अरे चेंडू आता कुठे गेला सरकार, चेंडू आता साउथ आफ्रिका गेला 7 धावा। क्योंकि अब आएगा मैच में मजा, क्योंकि डगआउट इंतजार कर रहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। चंचला रे चंचला, रिवॉल्सर चेंडू आता कुठे गेला, चेंडू आता देखिए JWR जो बैनर कटआउट हम देख सकते हैं वहां पर हिट है, ऊपर से जाता हुआ 6 रन, और ये छक्के की जरूरत थी भाई। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 29 रन। तो अभी देखिए यहाँ पर 15 गेंद 35 की जरूरत है। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। इसलिए तो कहता हूं भाई कि इसके मोहब्बत में सिर्फ धोखा मिलता है, ग्रामीण में चमक जाते जो आगे जाने का मौका मिलता है। और नीलेश के बल्ले से देखिए ये आया यहाँ पर छक्का, यानी दोनों बल्लेबाज यहाँ पर सेट हो चुके हैं। दिक्कत बनेगा, ये साझेदारी तोड़ना भी बहुत जरूरी हो गया है यहाँ पर। अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो प्लेस पे टीम चाहेगा ये साझेदारी आगे बढ़े, ओलर टीम चाहेगा ये साझेदारी टूटे। जैसे कहते हैं ना, सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, और इस मैच की हालत ऐसा बन चुका है दोनों टीम के लिए। दोनों टीम के लिए देखिए सांसें लेना मुश्किल हो रही है, साझेदारी भी खतरनाक है और विकेट भी लेना जरूरी है। और एक देखिए स्क्वायर कट है, वाह रे वाह, इससे कहते हैं मारता है कम भगाता है ज्यादा। और एक आता हुआ 4 रन, और इस ओवर को देखिए लंबा बनाते हुए, क्योंकि बात करेंगे ना रोहन मुंगाजी, देखिए इनके हाथों पर गेंद दिया गया था और खुद के लिए पहला ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेते हुए दिक्कत बनेगा, समीकरण बदलेगा। देखिए अभी 14 गेंद 31 की जरूरत है। रिवॉल्वर कहते हैं ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो ना एकदम सामने आ जाती है। तो उसी तरह क्रिकेट में देखिए एक चौके छक्के लगने से मुकाबला कितना करीब आता हुआ। फिर से उड़ाया, हवाई फायर, वाह रे वाह, क्या कमाल का छक्का। उई दैया, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे। कहते हैं ना, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला। भाई बस तो गए थे हम राजू ठांगे से, लेकिन यहां पर नीलेश किरण भुईर की बल्लेबाजी ने मार डाला। स्कोर देखिए कहां जाकर पहुंचा दिया पर। 13 गेंद 25 की जरूरत है, लेकिन फिर भी गेंदबाज को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। स्लोअर गेंद पहचान लिया, क्या समझबूझ का क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए माइंडसेट गेम खेला जा रहा है। इसलिए तो आप बात करेंगे ना, आपने फरिश्ते पिक्चर देखा होगा, बहुत पुरानी पिक्चर है रजनीकांत की, जहां पर सदाशिव ने कहा था प्रवीण जी कि दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग में काफी ताकत होती है। और यहां पर देखिए अंतिम गेंद के बाद डॉट गेंद खेला और समीकरण देखिए बदल गया। यहाँ पर 12 गेंद 25 की जरूरत है, और जहां पर कंपलसरी चेसिंग है, यानी 25 रन पूरा का पूरा आपको बनाना होगा। लेकिन देखते हैं 12-50 के औसत से। चलिए मैदान पर 12 खिलाड़ी, आपको ड्रिंक्स पानी लेकर जाना होगा जब भी खिलाड़ियों को जरूरत होता है। अगर जरूरत नहीं है तो अंपायर इशारा कीजिए, नहीं जरूरत है। चलिए 12 खिलाड़ी, आपको भी तैयार रहना होगा। बहुत बढ़िया, देखिए 12 गेंद 25 की जरूरत है और टीम का स्कोर देखिए 39 रन। कैसे मैच यहां पर बदलते गया। अगला मैच देखिए इंतजार कर रही है। पिछला मैच एकता भंगार पड़ा टीम है, बहुत बड़ी इनकी भी गेम प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि ये मैच जैसा चल रहा है ना, आने वाला मैच में एक बिग पॉइंट है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर सुदर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया खातिरदारी रिवॉल्वर, क्योंकि पिछली 2-3 साल हमने ठाणे डोंबिवली विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्री किए, लेकिन प्रवीण जी गायकर हमेशा कहते थे कहाँ लगता है हम लौट कर वापस नहीं आएंगे। उनकी फेमस डायलॉग थी प्रवीण जी गायकर के। निश्चित रूप से पता नहीं, मुझे पिछले साल ये डायलॉग उन्होंने काफ़ी मरतबा प्रवीण गायकर मारते थे, लेकिन वक्त समय समय की बात रहती है। प्रवीण बहुत बढ़िया, देखिए मजा आता हुआ निश्चित रूप से। और रिवॉल्वर सर देखिए आज के वक्त में आप जाइए, हर दिन ऐसा कॉल रहता है, कमेंटेटर पूरी टूर्नामेंट में मिलना मुश्किल हो रहा है।
लेकिन JWR देखिए बहुत जल्दी मैं कहूँगा हर कमेंटेटर अंपायर की तैयारी इन्होंने कर लिए थे, नहीं तो हर दिन हर सुबह शाम देखिए मेरा काफ़ी मैसेज प्रवीण को भी रहता है, उनकी भी बहुत मांगे होती है भिवंडी और ठाणे नगरी में निश्चित, लेकिन इन्हें रायगढ़ से फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए हमने भी सोचा अगर एक रॉक स्टार यहाँ पर रायगढ़ पर है तो फिर हमारी क्या काम है, हम थोड़े ठाणे के साइड में ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल प्रवीण है। चलिए टोटल की तरफ चलेंगे यहाँ से। 40 रन हर कमेंटेटर मेहनत कर रहे हैं आज देखिए ठाणे रायगढ़ महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में, और काफ़ी कमेंटेटर को मौका मिल रहे हैं और काफ़ी कमेंटेटर उभर कर भी आ रहे हैं। रिवॉल्व सर आपको भी श्रेय देना चाहूँगा निश्चित रूप से, बहुत आपके मौका को नहीं भूलना चाहूँगा। काफ़ी कमेंटेटर आपने आपके करियर में मौका दिए हर किसी को, जिसमें मैं भी हिस्सा हूँ निश्चित रूप से। प्रवीण जी गायकर भी देखिए बात करेंगे, क्योंकि हिंदी के पहली चाहत आपके रहती थे प्रवीण जी गायकर। उसके बाद निश्चित रूप से अगर उन्हें समय वक्त नहीं मिलता था धाकते देखिए बात करेंगे यहाँ पर गणेश गावन शायद हमारे बीच में आज नहीं है, उस कमेंटेटर के हिंदी उड़न के देखिए उन्हें भी बहुत मौका दिया गया है। और ये चलिए भाई रनों की हो रही है बारिश है, रन यहाँ पर बचाना चाहिए था। यही तो बात मैंने छेड़ा था प्रवीण जी पहले कि आपको समंदर मिल गया तो आप बारिश को मत भूलिए भाई, क्योंकि बारिश की एक एक बूंद समंदर बना सकती है। और यह प्लस पे टीम देखिए यहाँ पर राजू ठांगे सिद्धांत के आउट होने के बाद इस बूंद से देखिए समंदर बना रहे हैं। 44 रन नीलेश भी देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। माची ऊपर सरपंच देखिए देख सकते हैं सुनील दादा पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लंबी समय के बाद मुलाकात है। बहुत बढ़िया इनका टेनिस क्रिकेट में साथ रहता है समाज के साथ साथ है। और चलेंगे मैच की तरफ देखिए बात करेंगे। 44 रन दोपहर का समय देखिए सुनील पाटिल साहब कितनी बड़ी देखिए क्रिकेट से ना प्रेम है निश्चित रूप से। और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार, बहुत बढ़िया यहाँ पर वाइड का इजाफा देखिए रन आ रहा है, यहाँ पर डर पैदा किए हैं गेंदबाजी के ऊपर। और गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए यहाँ पर रोशन मुंगा जी को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि पहला ओवर में रोशन मुंगा जी ने यहाँ पर 9 रन खर्चे किए थे, 2 सफलता। क्या तीसरा ओवर रोशन मुंगा जी को लगा सकते थे, क्योंकि मैच का मोमेंट थोड़ा सा और बना सकते थे। शायद कप्तान का सोच यही था रिवॉल्व सर कि बचेंगे तो और लड़ेंगे, लेकिन सही निशाना रहा। तीसरा ओवर को यहाँ पर निशाना बनाए, 18 रनों का ओवर सबसे महंगा ओवर बना डालें, और तभी मैच में देखिए थोड़ा वापसी किए। लेकिन अभी तक देखिए मैच बात करेंगे ना, बचाए देखिए 19 रनों की जरूरत है, 18 रनों की जरूरत है। और गेंद देखिए यहाँ पर 9 बचाए, 10 गेंद के ऊपर 19 की जरूरत थी। यहाँ चलिए और एक वाइड गेंद है, छोटी छोटी गलती से बचकर रहना होगा, एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। अभी देखिए समीकरण 9 गेंद 17 की जरूरत है। ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कनें बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक। और ये चलिए धक धक के कारण यही थी भाई यहाँ पर, और एक ऊंचा लंबा बहुत बड़ा छक्का यहाँ पर, और मैच में यहाँ पर बना दिया हक्का बक्का। क्या बल्लेबाजी, अर्धशतक टीम देखिए 53 रन। और यह प्लस पे टीम देखिए बता रहे हैं भाई, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, हमें फिर से इस मैदान के ऊपर ट्रॉफी चाहिए। पिछली टूर्नामेंट देखिए KDH वाकी वलीवड़ा देखिए, उस टूर्नामेंट में देखिए ये टीम ने 3रा नंबर की खिताब हासिल की थी, और फिर से देखिए यहाँ पर उस रेड टी शर्ट के साथ मैदान पर बता दिए हैं, रेड सिग्नल देने के साथ साथ यहाँ पर ओले टीम के लिए दिक्कत बना रहे हैं। शीशा का महल तो आपने बना लिया था, लेकिन जमाना पत्थर का है। समीकरण बदलता हुआ देखिए यहाँ पर 8 गेंद 11 की जरूरत है। यहां से मैं कहूंगा पल्ला भारी कहीं ना कहीं। आपने रोशन मुंगा जी के ऊपर हमला कर दिया, क्या टोटल बनाया गया था, लेकिन उस टोटल को देखिए बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो कहा था मैंने कि क्रिकेट में मारने वाला से बचाने वालों को बहुत बड़ा कहा जाता है। और बात करेंगे ना यहाँ पर किरण भुईर और नीलेश की क्या बल्लेबाजी। किरण भुईर का छक्का था, वाह रे वाह, लॉन्गन के ऊपर से। किरण भुईर का ऐसा लग रहा है दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और किरण बल्लेबाजी कर रहा है लय भारी लय भारी लय भारी लय भारी। क्या कमाल की बल्लेबाजी। रिवॉल्व सर इसलिए तो कहा कि किरण का दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और बल्लेबाजी हो रही है लय भारी। बहुत कमाल की, मजा आ गया। लेकिन नाखुश रहेंगे यहाँ पर ओले टीम इतना अच्छी टोटल बनाने के बाद। और किरण भुईर देखिए यहाँ पर मैच का रूप बदल दिया है। यहाँ पर 7 गेंद अभी 7 की जरूरत है, और 10 गेंद के बाद 30 रनों के ऊपर। क्या कमाल की साझेदारी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं तालियों की बरसात हो रही है डगआउट से, वो जानते हैं
बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। ओहो वक्त जब आंखें फेर लेता है। किरण बिल्कुल बात करेंगे। प्रवीण आपने बात छेड़ा था कि बाबू साहब कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे, ये डायलॉग, ये वो मैच का मोमेंट था, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद यहाँ पर मोरिया पुलिस पट्टी में इंतजार कर रहे थे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। आसमान और जमीन की रास्ता चीर कर रहा है, लेकिन तभी अमरीश पुरी ने भी कहा था बेवकूफ औरत, मरे हुए कभी वापस आते हैं क्या? अगर आ ही गए तो इस बार ऐसी मौत मारेंगे कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। क्या आने वाला गेंद के ऊपर ओले टीम के गेंदबाज मोगाम्बो खुश हुआ? क्या यहाँ पर विकेट के साथ साथ ओले के खेमा को खुश कर पाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों बैटर ने बता दिया कि आएंगे तेरे गली में, चाहे थोड़ा देर हो जाए भाई, लगाएंगे चौके छक्के, शायद उम्र कैद की जेल हो जाए। और इस डायलॉग के लिए 500 रुपए का इनाम बाबूशाह के लिए, एकदम जोरदार तालियां। चलिए 2 साल के बाद भी देखिए, 5 साल के बाद भी ये डायलॉग, शायद पहली ये डायलॉग थी ओले के मैदान के ऊपर, जब विश्वजीत ठाकुर अभिजीत ठाकुर ने तो चलिए प्रवीण जी गायकर शाम की पार्टी निश्चित रूप से तैयार होता हुआ तो चलिए बात करेंगे। आज भी देखिए दिल बड़ा है, आज भी ऐसा लग रहा है, मैंने यही बात कर। चलेंगे मैच की तरफ, बख्शिश तो आया जिक्र, ये चलिए आएंगे इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देंगे। और मोगाम्बो खुश हुआ, सतीश मात्रे भी खुश है, उलट टीम भी खुश है। लेग पीपर और पहला, क्या बढ़िया मैच, क्या बढ़िया मैच। देखिए कैश प्राइस 500 रुपया आता हुआ। JWR के बात करेंगे अजनबी ओले स्टार भाई प्रतीक दादा, निश्चित रूप से बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जो हमने बात भी छेड़ी थी प्रवीण, वही हो गया। क्या अगले ओवर में मोगाम्बो खुश होगा? और देखिए विकेट गिरा है, कंपलसरी चेसिंग है, लेकिन ये कहना अभी भी मैं कहूँगा आसान नहीं है, क्योंकि भला ही सफलता मिला। देखिए तालियां बजती हुई, काम ऐसे किए यहाँ पर किरण भोयर ने, एक मरे हुए मैच में जान डालकर रहे हैं। कहते हैं ना झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है। सतीश मात्रे का मैं गेंदबाजी भूला नहीं है, काफी मैदान के ऊपर हिस्ट्री रखने का यहाँ पर रिकॉर्ड इनके पास है। अगर 2-3 साल पहले जाए तो रिबोल सर हमने कमेंट्री कर रहे थे जावले के मैदान के ऊपर, और इन्होंने 6 या 7 रन बचाए थे अपने टीम के लिए, और तभी उन्होंने वहां पर भी हीरो बने थे। और आज भी देखिए उनके पास एक मौका है। 6 गेंद देखिए यहाँ पर 6 की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर 5 गेंद अभी 6 की जरूरत है। कंपलसरी चेसिंग और ड्रेसिंग, हवा में गेंद है और यहाँ क्या चिड़िया छुपेगी। ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गए और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? डीजे वाले के साथ है। नहीं, आज डीजे है खामोश है, क्योंकि आज हम डीजे वाले के साथ नहीं रहेंगे, आज हम मुकाबला पे रहेंगे। और सतीश मात्रे बल्ले बल्ले, और मुलिया पड़स पे टीम देखे थोड़ा थल्ले थल्ले। क्या मैच रंग बदल रहा है रिवॉल्व सर, इसलिए कहते ना क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है ना जिसका मुकाबला क्रिकेट भी नहीं कर पा रही है। और सतीश मात्रे भाई मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, और सतीश मात्रे का गेंदबाजी देखकर पूरे ओले के खेमा देखे दीवाना हो गए। अभी देखिए 4 गेंद 6 की जरूरत है। ऑन हैट्रिक देखिए बात करेंगे। क्रिकेट कैसा रंग बदला है, इसलिए तो कहता हूं कि कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। टीवी मत ऑफ करना, WTC पे जुड़ा रहना, क्योंकि नजरें मिला के गेंद से खेलते रहो भाई। मम्मी डैडी घर पे टीवी पे मैच देख रहे हैं, बिंदास अपना चलवा दिखाते रहो, क्योंकि आजकल पूरी फैमिली मैच देखते हैं। रिवॉल्व सर जब टीम रात के 2 या 3 बजे तक भी 2:30 बजे तक खेलती है ना नाइट मैचेस से, तभी भी काफ़ी फैमिली में देखता हूँ जागे रहते हैं। और कहीं ना कहीं कोई अपना पिताजी का मैच देखते हैं, कोई माँ अपने बेटे का मैच देखते हैं, कोई गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड का मैच देखता है, कोई अपनी आशिक अपनी मासू, कोई अपनी मासू का अपने आशिक का मैच देखते हैं, कहीं देखिए अपने घर की वाइफ जो लक्ष्मी कहा जाता है अपना हस्बैंड का मैच देखती है। और इसलिए देखिए आज ग्रामीण मैच इतनी लोकप्रिय मैच हो चुका है। देखते हैं आने वाला 4 गेंद है, अभी भी 6 की जरूरत है यहाँ पर। क्या जिस ओले से कहेंगे क्रिकेट का हंगामा बड़ा तेज चलता है। ओहो चाल में फंसाया, पान खा जुल्फे बना, शराब पीना छोड़ दे भाई, चौके लगा छक्का लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे, क्योंकि डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा। लग रहा है चौथा लहर तस्वीर रख चुका है चीन अमेरिका जैसे देश में, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं चाहिए भाई। आने वाला गेंद बचा है देखिए यहाँ से
बात करेंगे 3 गेंद और 6 की जरूरत है। 6 रन गेंद बचा है, 3 उड़ा देगी तेरी नींद। और प्रवीण जी इसे कहते हैं तेरी बिंदिया उड़ा कर ले गई निंदिया। एक गेंद की जो बिंदी, फुल लेंथ की गेंद, खराब गेंद, क्या कैच लेंगे, खराब कर दिए सतीश मात्रे। यहां पर खुद को अपने आप के ऊपर अफसोस करेंगे, अगर ये गेंद फुल लेंथ ना होता मैच फंस गया था। ताकतवर बैटर थे देखिए यहां पर वरद भगत देखिए, और कहीं ना कहीं स्लोअर गेंद में देखिए टेनिस गेंद आसान नहीं रहता है, हाथ से फिसलता है। मोड़िया पड़स पे टीम की देखिए धड़कने यहाँ पर बुलेट ट्रेन के जैसे धक धक हो चुकी थी, लेकिन क्या पता था यहाँ पर फटा पोस्टर निकला हीरो। इसलिए तो रिबोल सर मैं कहता हूं आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़ दीजिए भाई, 6वां 7वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है।